यहां पे एक समस्या लेके भविष्यवक्ता की पत्नी आई है। वचन क्या कहता है देखो, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक। लेकिन ये अभी सभी पत्नियों का ये प्रॉब्लम है क्या? तो नहीं, सभी पत्नियों का प्रॉब्लम नहीं, एक ही पत्नी का प्रॉब्लम है। अभी ये एक ही पत्नी का क्यों प्रॉब्लम है? तो यहां पे वचन हम देखते हैं कि उसका जो पति जो है वो मर गया है। यहां पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। यहां पे ये कर्जा किसने निकाला है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वचन नहीं बताता तो मैं भी नहीं बताऊंगा। लेकिन यहां पे कर्जा वहां पे है, और इस कर्जे के अंदर ये जो पति जो है या उस भविष्यवक्ता का जो चेला जो है, वो प्रभु का भय मानने वाला जो है वो मर गया है। आज कर्जा जो रहता है, ये कर्जा चीज ही ऐसी है कि वो आदमी को मार डालती है। कभी कभी हम इस कर्जे को बहुत ही आसान तरीके से लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लेते हैं। ये कर्जा जो है, मैं इस कर्जे को मैं एक नाम दूंगा, चाय। कर्जा जो है वो चाय के जैसे रहता है। हमको सुबह उठते ही हमको चाय चाहिए, चाय नहीं पिया तो हमारा सर दर्द नहीं रहता है, चाय चाहिए हमको। और फिर कितनी बार पीना है दिन में मालूम नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे हमको उसकी लत लगती है उसके अनुसार हम चाय पीना शुरू करते हैं। अभी इस चाय में क्या है? इस चाय में निकोटीन है, और ये जो निकोटीन जो है हमारे शरीर के लिए घातक है, ये हमारे शरीर को मारने वाली है। लेकिन चाय तो हमको बहुत अच्छी लगती है, हम चाय पीने से हमको ताजगी आ जाती है, हम फ्रेश हो जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम चाय पीते हैं। लेकिन उसके अंदर की जो निकोटीन जो है वो हमको मारती रहती है। कर्जा इसी रीति से होता है। अभी चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी के साइड इफेक्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को इस चाय की वजह से मरते हुए भी मैंने देखा है। कर्जा एक ऐसी ही एक लत है, एक एडिक्शन है कि जो एक बार आदमी को लग गया तो वो मरते दम तक वो उसमें से बाहर नहीं आता है। उसकी जान लेके ही वो कर्जा जो है वो कर्जा नहीं छूटता है। उसको मार के वो कर्जा वहां पे रुकता नहीं है, वो कर्जा उसके परिवार को लेके डूबता है। मेरे सामने मैंने देखा है कई लोगों को, कई परिवार को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है इन कर्जों की वजह से। तो मैं ये कर्जे की जो भयानकता जो है मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, ताकि हमको समझ में आए कि इससे हमको बाहर आना है। अभी देखो यहां पे वो पति मरने के बाद अभी इसमें से कैसे बाहर आए, ये एक समस्या थी। अब उसके पत्नी को इस समस्या का हल दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? उसको बचत नहीं दिखाई दिया, उसको बैंक का कर्जा नहीं दिखाई दिया, उसको पद संस्था का कर्जा नहीं दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया वो एक भविष्यवक्ता। आज जब आपके जीवन जब कर्जा आता है तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? आप प्रभु के पास जाते हो या आदमी के पास जाते हो? यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और उसका 5वां वचन यहां पे क्या कहता है? यहां पे वचन साफ रीति से कहता है कि श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। आज प्रभु हमको ये बात दिखाना चाहता है कि जब हम कर्जा लेते हैं, जिससे हम कर्जा लेते हैं, वचन कहता है कि हम उसके गुलाम बन जाते हैं, हम श्रापित बन जाते हैं। ये वचन हमको बताता है। कर्जे के ऊपर मैं कल देख रहा था, बहुत सारे वचन है बाइबल में, लेकिन मेरा जो आज का विषय जो है वो विषय ये नहीं है, कर्जा के ऊपर नहीं है। मेरा विषय कि कर्जे से हम कैसे बाहर आए। अभी हमको कर्जे से अगर बाहर आना है तो यहां पे हमको पहली बात हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक भविष्यवक्ता ढूंढना पड़ेगा। हमको एक भविष्यवक्ता हमको ढूंढना पड़ेगा। नहीं, हम किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं रखते तो सबसे अच्छी बात है कि हमको जिंदा खुदा के पास आना पड़ेगा। हमारे घुटनों के बल हमको जिंदा खुदा के पास आना पड़ेगा, और हमको उसके पास आके माफी मांगना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि मेरी तकलीफ क्या है।